अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहरयार कुरैशी है। मैं समझता हूँ कि कोई भी इंसान जब कोई काम करना चाहे तो वो काम कर गुज़रता है। कुछ लोग अपने अपने कामों को प्लान करके करते हैं और कुछ लोग जो है वो काम को अनप्लान करते हैं, लेकिन दोनों को रिज़ल्ट्स मिल जाते हैं। यानी कि जो एक शख्स जो प्लान करके काम करता है और दूसरा शख्स अनप्लान्ड काम करता है, रिज़ल्ट्स दोनों को मिल जाते हैं। इसकी वजह ये है कि उनकी नीयत होती है कि हमें ये चीज़ हासिल करनी है। तो अगर आप कोई काम प्लान करके कर रहे हैं तब भी आपको रिज़ल्ट्स मिलते हैं, और अगर आप अनप्लान काम कर रहे हैं तब भी आपको रिज़ल्ट्स मिल जाते हैं। अब ये अनप्लान और प्लान काम में फ़र्क क्या है? उसमें अगर आप अनप्लान काम करते हैं तो आपको बीच में हर्डल्स आते हैं, आपको कुछ मुश्किलात आती हैं, लेकिन इवेंचुअली आप ये काम कर लेते हैं, आपको रिज़ल्ट्स मिल जाते हैं। और अगर आप प्लान करके काम करते हैं तो आपका टाइम कम लगता है, हर चीज़ आपकी एक डॉक्यूमेंट होती है और एक प्लान होता है, और उसको फॉलो करते हुए आप अपने रिजल्ट्स को हासिल कर लेते हैं। तो ये कोर्स भी इसी हवाले से है। इस कोर्स का टॉपिक है कि हाउ टू क्रिएट अ कोर्स फॉर रेहान अल्लाहवाला। देखें, अगर आप कोई कोर्स बनाना चाहते हैं तो आप कोर्स बना लेंगे यकीनन। अब जैसे मैंने अभी ये बात की कि अगर आप प्लान करके कोर्स बना रहे हैं तब भी कोर्स बन जाएगा, अगर आप अनप्लान कोर्स बना रहे हैं तब भी कोर्स बन जाएगा। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, और अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करना चाहते हैं। तो कुछ लोग शायद प्लान करते हों, कुछ लोग शायद प्लान करते हों, ना प्लान करते हों, लेकिन दोनों के कोर्स बन जाते हैं। तो इस कोर्स में हम यही बात करने वाले हैं कि हम आपको ऐसे चेक इन बता दें, चेकलिस्ट आपको दे दें कि जिनको फॉलो करते हुए आप भी अपना कोर्स डेवलप कर लें और आपको बीच में कोई हर्डल भी ना आए। तो ये कोर्स कर लेने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि अगर आप कोई कोर्स प्लान कर रहे हैं या कोई कोर्स बनाना चाहते हैं तो किन किन बातों का आपने ख्याल रखना है, ताकि उन बातों का ख्याल करते हुए आप एक अच्छा कोर्स बना सकें, जिससे आपका टाइम भी बचे और आपको आपके जो रिज़ल्ट्स, जो डिज़ायर रिज़ल्ट्स हैं, वो भी हासिल हों। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस कोर्स में हमारे साथ हैं। खुशामदीद। इस कोर्स के बनाने का पर्पज़ क्या है? अच्छा, ये कोर्स जो है वो लोग जो रेहान अल्लाहवाला साहब के साथ काम कर रहे हैं उनके लिए बिलखुसूस है, और वो लोग जो अपनी इन्फॉर्मेशन को, अपनी नॉलेज को शेयर करना चाहते हैं और कोर्स बनाने का इरादा रखते हैं, उनके लिए बिलउमूम है। तो दोनों कैटेगरी के हजरात जो है वो इस कोर्स से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं इस कोर्स में स्पेसिफ़िकली रेहान अल्लाहवाला साहब के साथ जो लोग काम करते हैं और जो कोर्स बनाने का इरादा रखते हैं। कोर्स बनाने का मकसद क्या होता है? जब रेहान साहब का मकसद कोर्स बनाने का ये है कि जब से ये पैंडेमिक आया है और लॉकडाउन है, मुख्तलिफ़ ममालिक में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बढ़ गया है, और इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की मांग से मुराद ये कि उनकी अफादियत को लोगों ने समझा है और उस पर अपने आप को मुंतकिल किया है, तो उसका इजाफ़ा हुआ है। तो अब ज़रूरत है कि लोगों को ऐसे टूल्स सिखा दिए जाएँ, ऐसे स्किल सिखा दिए जाएँ कि जिसकी मदद से वो, चूँकि ये पैंडेमिक है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है, तो लोग किस तरीके से घर बैठकर इन ऐसे टूल्स सीख जाएं ताकि वो उन टूल्स की मदद से कुछ अर्निंग कर सकें, इतनी अर्निंग कर सकें कि वो अपनी गुज़र बसर कर सकें। तो इसी वजह से जब से ये पैंडेमिक आया है तो रेहान अल्लाहवाला का एक डोमेन है रेहान ट्रेनिंग, यहाँ पर उन्होंने 200+ कोर्सेज़ बना डाले हैं उन्होंने और उनकी टीम ने, ताकि लोग जो है वो इन कोर्सेज़ को ज्वाइन करें और इन कोर्सेज़ में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको यूटिलाइज़ करते हुए अपने लिए अपने सॉफ्ट स्किल्स में इजाफ़ा कर सकें। सो कोर्स बनाने का मकसद ये होता है, और रेहान साहब के कोर्स बनाने का मकसद भी यही है। उनके अपने भी कोर्सेज़ जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर हैं, फ्रीलांसिंग के ऊपर हैं, इंटरनेट के ऊपर हैं, और वो सब के सब फ्री हैं। सो अगर आप भी कोई कोर्स बनाना चाहते हैं और आपका मकसद भी यही है, तो इस तरीके से आप और रेहान साहब अलाइन हो जाते हैं और आपके मकसद एक हो जाते हैं। वो मकसद यह है कि लोगों को आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, वो कोर्सेज़ के मदद से लोगों तक मुंतकिल करना। खुशामदीद दोस्तों, इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि टॉपिक कैसे सिलेक्ट किया जाए। देखें, अगर आप रेहान अल्लाहवाला साहब के लिए एक कोर्स बना रहे हैं तो वो आपको अप्रोच करेंगे और आपसे कहेंगे कि आपने इस टॉपिक पर कोर्स बनाना है। तो पहली बात तो ये है कि वो ख़ुद से आपको
कोई कोर्स असाइन करेंगे और आपसे कहेंगे कि आप इस टॉपिक पर कोर्स बनाइए। अच्छा, वो कोर्स कैसे असाइन करेंगे आपको? वो ये देखेंगे कि आपकी स्पेशलिटी क्या है, आप जो है वो किस टॉपिक पर बोल सकते हैं, आपके पास किस टॉपिक के ऊपर कितनी इन्फॉर्मेशन या नॉलेज है। और मुमकिन है कि वो आपकी जो आपकी जेडी है, जॉब डिस्क्रिप्शन है, उसी में से कोई कोर्स आपको असाइन करेंगे कि आपने, फॉर एग्जांपल अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, या आप एक वीडियो एडिटर हैं, या आप एक आप एचआर मैनेजर हैं, तो अगर किसी को एचआर मैनेजर की जॉब चाहिए होगी तो उसको मालूम होना चाहिए कि एचआर मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं। तो वो यकीनन फिर अपने कंपनी में जो एचआर मैनेजमेंट पे जिस पोस्ट पे बंदा है उससे कहेंगे कि आपने जो काम आप करते हैं उस काम को लेकर आपने एक कोर्स डेवलप कर देना है। इसी तरीके से अगर कोई वीडियो एडिटर है तो उससे वो कहेंगे कि आप जो काम करते हैं आप उसके हवाले से एक पूरा कोर्स बना दें, ताकि अगर कोई दूसरा शख्स भी वीडियो एडिटिंग करना चाहता है तो, क्योंकि आप अपने काम में मास्टर हैं, मतलब आपको तजुर्बा है और आप जानते हैं कि ये सॉफ्टवेयर किस तरीके से काम करता है, तो आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन है, तो वो इन्फॉर्मेशन आप उसको एक वीडियो की सूरत में, कोर्स की सूरत में मुंतकिल कर दें आने वाले लोगों के लिए, ताकि वो इस कोर्स को देख सकें और इल्म हासिल कर सकें। सो आपका जो आपकी स्पेशलिटी है या आपकी जो स्किल्स हैं उनसे रिलेटेड ही यहाँ से आपको कोई कोर्स बनाने के लिए कहेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि वो आपसे कहें कि आपने एक ऑफ टॉपिक भी आपको मिल सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप जो है वो एक वीडियो एडिटर हैं और आपसे कहा जाए कि आपने लैंग्वेज HTML लैंग्वेज के ऊपर कोर्स बनाना है, तो ऐसा उस वक्त कहेंगे कि जब आपको ख्वाहिश हो कि आप एक HTML लैंग्वेज भी सीख सकें। तो उसके लिए सबसे पहले वो आपसे कहेंगे कि आप ख़ुद पहले इस काम को करें, सीखें, मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ को ज्वाइन करें, और जब आप वो मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ ज्वाइन करके, इनरोल करके वो कोर्स कंप्लीट कर लें तो आपके पास भी उतनी इन्फॉर्मेशन होगी। अब आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन है तो अब आप इस काबिल हैं कि अब आप ख़ुद से एक कोर्स बना सकें। तो ये ऑफ टॉपिक कोर्सेज़ भी आपको मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले वो आपको कहते हैं कि आप अपने आप को स्किल्ड करें इस काम के लिए। सो टॉपिक्स जो हैं वो आपको यहाँ से असाइन करेंगे कि किस पे आपने कोर्स बनाना है। थैंक यू। ओके, तो टॉपिक आपको मिल गया है, टॉपिक आपको असाइन हो गया है। अब बारी आती है कि अब आपने जो है वो अपने कोर्स को रिकॉर्ड कैसे करना है। सबसे पहले तो आप जो मेरी प्रैक्टिस है वो ये कि मैं जब मुझे कोर्स असाइन हो जाता है और अगर वो मेरी जिस काम में मुझे महारत है अगर उससे रिलेटेड ही है तो सबसे पहले मैं उसकी इंडेक्सिंग करता हूँ कि मुझे एक्चुअली इस कोर्स में पढ़ाना क्या है। तो सबसे पहले आप इंडेक्सिंग कर लें, यानी कि आप एपिसोड्स बना लें या लेक्चर्स बना लें कि आपने इस टॉपिक में किन किन मौज़ूआत पे बात करनी है। तो जब आप वो इंडेक्सिंग कर लेंगे तो जब आप वो इंडेक्सिंग कर लेंगे तो आपके लिए आसान होगा उन टॉपिक्स पे, उन लेक्चर्स पर बात करना। तो पहला काम तो आप इंडेक्स बनाना है, अपने कोर्स का इंडेक्स बना लें। उसके जब आप इंडेक्स बना चुके हैं तो अब हम रिकॉर्डिंग की बात करेंगे। ऐसा होता है कि आप अपना जो कोर्स है वो खुद से रिकॉर्ड करते हैं। तो रिकॉर्डिंग स्टफ़ जो है आपके पास क्या क्या होना चाहिए उसकी हम बात कर लेते हैं। अगर आपके पास एक अच्छा स्मार्टफोन है तो आप उससे भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। जो ट्यूटोरियल कोर्सेज़ की जो वेबसाइट्स हैं, फॉर एग्जांपल udemy.com, इनकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो ये कि आपकी जो वीडियो हो वो एटलीस्ट HD क्वालिटी की हो, यानी कि 1280x720p की वो वीडियो हो। तो मेरा ख़्याल है कि इस रेजोल्यूशन को अब हर स्मार्टफोन सपोर्ट करता है, बल्कि कुछ स्मार्टफोन तो 4K सपोर्ट भी करते हैं। सो आपके पास अगर एक स्मार्टफोन है तो वो आपके लिए काफ़ी है कि आप उसकी मदद से अपने लेक्चर्स को रिकॉर्ड कर सकें, नंबर 1। नंबर 2, आपके पास एक अच्छा माइक हो जो कि आपकी आवाज़ को रिकॉर्ड कर सके, क्योंकि आपने आपकी जो डिलीवरेंस है, जो आपकी ऑडियो है, वो मायने रखती है कि वो बिल्कुल साफ़ शफाफ हो। सो इसके लिए थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। आपको 1500 से 2500 के दरमियान में बोया माइक, जिससे अभी मैं भी
बात कर रहा हूँ आपसे, ये माइक आपको मिल जाएगा। आप इसकी ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं, ऑनलाइन इसको ऑर्डर भी कर सकते हैं daraz.pk से। ये इजीली अवेलेबल है और आपकी, अगर आप जिस भी शहर में रहते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में आप जाके भी ये माइक परचेज़ कर सकते हैं। तो बोया माइक जो है वो आपको चाहिए होगा ताकि आप अच्छी सी अपनी ऑडियो रिकॉर्ड कर सकें। इसके बाद अगर आप अपने घर में हैं तो आपको एक ऐसा कमरा चाहिए होगा जहाँ पे नॉइज़ ना हो, जहाँ पे किसी का आना जाना ना हो, ताकि आप एक पीसफुल इन्वायरमेंट में सुकून से अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर सकें। अगर आपके पास घर में ये फैसिलिटी नहीं है तो आप ऑफिस आकर, अगर आप रेहान साहब के लिए वीडियो बना रहे हैं, कोर्स बना रहे हैं, तो ऑफिस में ये फैसिलिटी है कि आप अपने ऑफिस में आके ये चीज़, अपना ये कोर्स रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अगर आप घर में काम कर रहे हैं, घर से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, कोर्स बना रहे हैं, तो आपको एक अलग से कमरा चाहिए होगा और उसमें फिर आपको इतनी लाइट्स चाहिए होंगी कि जिससे आपकी अपीयरेंस जो है वो बेहतर हो और डार्कनेस ना हो और एक बैलेंस लाइट हो, जिससे जिनके ज़रिए आप अपने लेक्चर्स को रिकॉर्ड कर सकें। अगेन, अगर आप ऑफिस में हैं तो ऑफिस में आपको ये तमाम फैसिलिटीज़ मुहैया की गई हैं, वहाँ पे आप ये रिकॉर्ड कर सकते हैं, वहाँ पे आप अपना कोर्स रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन आप घर में हैं तो आपको कम से कम लाइट्स चाहिए होंगी और इस तरह की लाइट्स भी आजकल इजीली अवेलेबल हैं और इनकी इन्वेस्टमेंट भी मेरे ख्याल से 5 से 10 हज़ार रुपये के दरमियान हो जाएगी। अगर आप 2 रिंग लाइट भी ले लें तो उनसे भी आप एक अच्छी खासी लाइट जो है, जो USB सपोर्टेड भी होती हैं, तो उनसे भी आप जो है वो अच्छी सफिशिएंट लाइट्स जो है वो जनरेट करके अपने कोर्सेस रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये वो स्टफ़ है जो आपको चाहिए होगा अपने कोर्स को रिकॉर्ड करने के लिए। थैंक यू। खुशामदीद दोस्तों, इस स्टफ़ की हमने बात कर ली, अब हम रिकॉर्डिंग की तरफ जा रहे हैं। आज आपका रिकॉर्ड डे है, तो जब आप रिकॉर्ड करेंगे तो अब उस कोर्स का पैटर्न क्या होगा? उस कोर्स का पैटर्न बड़ा सिंपल है। आप कोर्स क्यों बना रहे हैं? यकीनन एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप एक कोर्स बना रहे हैं, तो यही आपका पैटर्न है। यानी कि जब आपने अपने कोर्स की इंडेक्सिंग की थी तो तभी आपने जो है वो अपने कोर्सेज़ को इस तरह से, अपने लेक्चर्स को इस तरह से डिवाइड करना है कि उसमें सबसे पहले आप जो है वो अपने आप को अपना तारुफ़ कराएंगे, अपने कोर्स का तारुफ़ कराएंगे और फिर आपने वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है। वो प्रॉब्लम तो खैर आइडेंटिफाई हो गई होगी, लेकिन वो प्रॉब्लम आपने लोगों को बतानी है कि जिसकी वजह से आप ये कोर्स बनाना चाह रहे हैं। तो पहली जो वीडियो आप अपने कोर्स की बनाएंगे वो आपकी एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होगी। उस इंट्रोडक्टरी वीडियो के अंदर आप अपना तारुफ़ कराएंगे, अपने कोर्स का तारुफ़ कराएंगे और उसके बाद आप उस प्रॉब्लम पे बात करेंगे जिसकी वजह से आप ये कोर्स बना रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप ये कोर्स बना रहे हैं, ठीक है? तो उस पर बात करनी है आपने। ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर की बात कर रहे हैं। जब आप ये प्रॉब्लम को हाईलाइट कर लें, उसके बाद फिर आप सॉल्यूशन की बात करेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है, और वो सॉल्यूशन जो है, जो पीछे जो आपके कोर्सेज, जो आपके लेक्चर्स आएंगे, वो उनमें उन्हीं सॉल्यूशन की बात हो रही होगी जिसको आपने डिवाइड किया हुआ होगा। सॉल्यूशन पे बात करने के बाद फिर आप लोगों को बताएंगे अगर आप ये कोर्स कर गुजरेंगे तो फिर आप किस काबिल हो जाएंगे। क्योंकि ये जो बी एबल है, बी एबल का वर्ड जो है वो हमारा दिमाग ज़्यादा जल्दी कंसीव कर लेता है। जब हम किसी को एक मुकम्मल एक टारगेट पिक्चर दिखाते हैं, जब डेस्टिनेशन पिक्चर दिखाते हैं कि आप ये करने के बाद इस काबिल हो जाएंगे, तो लोग वो जल्दी उनका दिमाग एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये पिक्चर दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर आपने अपना तारुफ़ करना है, अपने कोर्स का तारुफ़ कराना है, प्रॉब्लम को हाईलाइट करना है, उसका सॉल्यूशन बताना है और लोगों को बताना है कि ये कोर्स करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे। तो ये तो हो गई इंट्रोडक्टरी एपिसोड या लेक्चर। अच्छा, इसके बाद फिर अब आपने जो मज़ीद जो आपके आने वाले लेक्चर्स हैं उसके अंदर आपने फिर सॉल्यूशन की बात करनी है। अब उन सॉल्यूशंस को आप डिवाइड कर देंगे। अब आप जैसे ये कोर्स देख रहे हैं, इसमें हमने एपिसोड्स बनाए हैं। पहला एपिसोड जो आपने देखा इस कोर्स का, उसके अंदर भी मैंने यही बात की थी, अपना तारुफ़ कराया, अपने कोर्स का प्रॉब्लम को डिस्कस किया और बताया कि आप किस काबिल हो जाएंगे। अब उसके बाद से जितने भी जो लेक्चर्स आए हैं उनमें मैं मरहला वार आपको बताता जा रहा हूँ कि इस प्रॉब्लम को कैसे हम जो है वो सॉल्व करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो इस लेक्चर के अंदर भी हम यहाँ पर आ गए। तो आपने जो अपना कोर्स बनाना है उसके अंदर जो सॉल्यूशन है उनको आपने डिवाइड करना है। पूरी एक वीडियो में आपने सब सॉल्यूशन डिवाइड नहीं करते, तमाम सॉल्यूशन को आपने नहीं बताना, क्योंकि
ज़्यादा लंबी वीडियोस भी लोग नहीं देखना चाहते, लोग उकता जाते हैं, लिहाजा अपनी इन्फॉर्मेशन को बिट्स में पेश कीजिए। जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है उसको बिट्स में पेश कीजिए। आप उसके लिए आप भले जितने चाहे आपके एपिसोड्स बन जाएँ, 10 एपिसोड्स बन जाएँ, 20 एपिसोड्स बन जाएँ, उसको भी आप मज़ीद सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। तो आपने ये हमारे कोर्स का पैटर्न होगा। तो सॉल्यूशन जब आप पूरा कर चुके हैं उसके बाद फिर आप आखिर में एक इख्तितामी वीडियो बनाएं जिसमें आप पूरे अपने कोर्स का रिकैप दें कि हमने क्या पढ़ा और हमने क्यों पढ़ा, क्या प्रॉब्लम थी, उसको कैसे सॉल्व किया। और इसके बाद फिर आप लोगों को ये यकीन दहानी कराएं कि अगर आप ये कोर्स कर लिया है, अगर आपने पूरा और आपने इस पर अमल भी किया है, तो अब आप जो है आई होप और एंड आई एम श्योर कि आप अब ये काम कर सकते हैं। सो ये हमारे कोर्स का पैटर्न है। तो मुझे उम्मीद है कि ये पैटर्न आप समझ के आप अपना जो कोर्स की इंडेक्सिंग आप करेंगे तो इसी तरीके से करेंगे कि पहले आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है और उसका सॉल्यूशन देना है, और उसके बाद आपने कॉल टू एक्शन देना है कि अब आपने करना क्या है, क्योंकि आप अब इस काबिल हो गए कि आप ये काम कर सकते हैं। तो कॉल टू एक्शन के बाद आपके कोर्स मुकम्मल हो जाता है। थैंक यू सो मच। खुशामदीद दोस्तों, आपने अपना कोर्स मुकम्मल कर लिया, आपकी रिकॉर्डिंग मुकम्मल हो गई है, पैकअप हो गया है। अब हम एडिट की तरफ जाएंगे कि इसको एडिट कैसे करना है। अगर आपको कुछ एडिटिंग के हवाले से मालूमात हैं तो आप एडिटिंग कर सकते हैं। अगर आप एडोब प्रीमियर चलाना जानते हैं तो आप एडिटिंग कर सकते हैं, लेकिन बिलफर्ट्स आपको एडिटिंग नहीं आती और आप रिहान साहब के लिए कोर्स बना रहे हैं तो उनकी एक एडिट टीम मौजूद है। आप उनके पास जा सकते हैं और वो आपको ये आपका कोर्स एडिट कर देगी। आप चाहें तो उनके साथ बैठ के भी काम कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप उनको बता सकते हैं कि मैंने ये चीज़ें जो है वो बताई हैं, और कुछ रेलेवेंट ग्राफिक्स अगर आपने हवाला दिया है, कुछ प्रेजेंटेशन आपके पास हैं जो आपके कोर्स में आप समझते हैं कि आपके लेक्चर्स में डालनी ज़रूरी है, तो वो आप तमाम मवाद उस एडिट टीम को दें ताकि वो उस पर्टिकुलर लेक्चर में वो चीज़ लगा सकें। तो आप उनकी रहनुमाई करें ताकि वो आपके लिए आपका कोर्स एडिट कर दें। थैंक यू। आपका कोर्स बन गया और आपका कोर्स एडिट होकर तैयार हो गया, आपके पास आउटपुट फाइल्स आ गई हैं। अब उन्हें सोशल मीडिया पे शेयर करने की बारी आती है। रेहान अल्लाह वाला जो है उनका, जैसे मैंने आपको बताया, डोमेन है rehantraining.com। rehantraining.com पर 200+ इस वक्त जो है 200 के ऊपर कोर्सेज जो है वो मौजूद है। तो ये जो आपने कोर्स बनाया है, ये कोर्स भी आप वहाँ पे अपलोड कर दें। अगर आप खुद से अपलोड करना चाहें तो कर दें, अदरवाइज़ आप जो एडिट टीम है आप उनसे कहें, वो आपके लिए आपका कोर्स अपलोड कर देगी। इसी तरीके से आपने इस कोर्स को udemy.com/rehantraining यहाँ भी अपलोड करना है या करवाना है। आपका कोर्स यहाँ भी अवेलेबल होगा। इसके बाद आपने अपना कोर्स जो है वो youtube.com/rehantraining यहाँ पे आप जो है वो कोर्स अपलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा facebook.com/rehantraining, इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पे आपने अपने कोर्स को अपलोड करना है। देखें आपकी ऑडियंस जो है, या आपके ऑडियंस तो खैर नहीं, सीखने वाले दुनिया भर में मौजूद हैं, और कोई शख्स यूडेमी का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करता है, कोई शख्स सिर्फ यूट्यूब को फोकस करता है सीखने के लिए, कोई शख्स फेसबुक पे ही रहना चाहता है, वो चाहता है कि वो सोशलाइजिंग भी कर सके और साथ साथ जो है वो लर्निंग भी कर सके। तो फेसबुक उसको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि वहाँ पे वो वीडियोस भी देख सके और सोशलाइजिंग भी कर सके। और कुछ लोग जो है वो खालिसतन सीखने के लिए teachable.com पे जाते हैं या udemy.com पे जाते हैं। तो आपने ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ना जहाँ पे ऑडियंस मौजूद हो और आपको कोर्स मौजूद ना हो। तो इन तमाम प्लेटफॉर्म पे देखें, ये सब तमाम प्लेटफॉर्म्स फ्री हैं, इसमें किसी किस्म की कॉस्ट जो है वो नहीं आ रही। तो क्या ही अच्छा हो कि अगर आप इन तमाम प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करें, क्योंकि जितने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स का आप इस्तेमाल करेंगे, अपने कोर्स को शेयर करेंगे, उम्मीद है कि उतनी ही ज़्यादा ऑडियंस की नज़र में आपका कोर्स जाएगा। और जब तक ये प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं ये कोर्स चलता रहेगा। और एक तरीके से ये सदका जारिया भी है, क्योंकि आपकी नीयत सिखाने की थी, तो आपको सवाब की नीयत से भी आप ये काम करें कि जितने भी इस तरह के हैंडल्स या प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं वहाँ पे आप अपना कोर्स अपलोड करें ताकि लोग देखें, सीखें और आपके लिए सदका जारिया का बाइस बन सकें। थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि आपने ये जो कोर्स है इसको शुरू से
आखिर तक देखा होगा। इस कोर्स में हमने यही बात की कि अगर आप रेहान अल्लाहवाला साहब के लिए कोर्स डेवलप कर रहे हैं तो आपने किन किन बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहले ये है कि ये कोर्स आप क्यों बना रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको ये कोर्स बनाना पड़ गया, तो आपने उस पे बात करनी है, फिर आपने सॉल्यूशन पे बात करनी है, और फिर आपने लोगों को कॉल टू एक्शन देना है। अब इस कोर्स का कॉल टू एक्शन ये है कि इस वक्त जैसे कि मेरे सामने आरिफ मौजूद हैं, मैं हूँ, रमज़ान का महीना चल रहा है और गर्म मौसम है, लेकिन जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो ना आरिफ होंगे, ना मैं होऊंगा, ना शायद रमज़ान के अलावा कोई और महीना होगा, कोई और मौसम होगा। मकसद यही है कि हम जो हैं सीखने के अमल को, सिखाने के अमल को जारी रखेंगे। हम नहीं होंगे लेकिन ये कंटेंट मौजूद होगा। तो ये कॉल टू एक्शन है। अब आपने इस पे अमल करके लोग दूसरों के लिए कंटेंट बनाना है। आप भले जिस टॉपिक पे कोर्स बनाना चाहते हैं, देखें अब आपको हमने एक प्लान दे दिया। मैंने शुरू में कहा था कि लोग कर गुजरते हैं, अगर अनप्लान काम करें तब भी उनको रिजल्ट मिलता है, अगर प्लान करके काम करें तब भी रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट ज़रूर मिलता है। तो अगर आपने अब कोर्स बनाना सीख लिया है तो आप मज़ीद कोर्स बनाइए। आपके कोर्स से और लोग सीखेंगे, उनके कोर्सेज से और लोग सीखेंगे। तो ये एक अपने हिस्से की शमा जलाने वाली बात है कि जो जैसे आज हमने जला दी है, अब ये आपका काम है कि आप जो है इस कोर्स के ज़रिए ये अब कोर्स बनाना सीखें, और कोर्स सीखने के बाद आपके जो स्किल्स हैं उनके ऊपर कोर्स बनाइए। आपके कोर्सेज से कोई और सीखेगा, उसके कोर्सेज से कोई और सीखेगा, तो हम सब के लिए एक सदका जारिया का अमल शुरू हो जाएगा। और रेहान साहब का जो कोर्स बनाने का मकसद है, जो मैं शुरू में बताना भूल गया था, वो यही है कि हम ऐसे कोर्सेज बनाएं कि जिससे लोगों के पास स्किल आ जाए। जब स्किल आ जाए तो वो अपने लिए कुछ अर्निंग कर सकें। और रेहान साहब का गोल यही है कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान से पर्टिकुलरली और दुनिया से गुर्बत का ख़ात्मा हो जाए। अब वो गुर्बत का ख़ात्मा कैसे हो सकता है कि हर कोई एटलीस्ट $500 कमा सके माहाना। जब वो $500 या पाकिस्तानी आजकल के हिसाब से 75,000 महीने कमाने के काबिल हो जाएगा, तो वो अपने फैमिली को बेहतर एजुकेशन दे सकता है, बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज़ दे सकता है, बेहतर घर दे सकता है, बेहतर फूड दे सकता है, बेहतर पानी दे सकता है। ये तमाम फैसिलिटीज़ वो अपने घर वालों को मुहैया कर सकता है। और जब हमारे पास ये फैसिलिटीज़ होंगी तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अप हो जाएगा। तो ये इसका पूरा मकसद है इस पूरे कोर्स का। और 200+ जो कोर्सेज़ बनाए हैं, सबका मकसद यही है कि हम लोगों को स्किल्ड कर दें कि वो एटलीस्ट $500 अ मंथ कमा सकें। मुझे उम्मीद है कि ये कोर्स आपके लिए सूदमंद साबित होगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।